गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या हुआ? एक प्रेरणादायक आध्यात्मिक कथा। बोधिवृक्ष के नीचे ज्ञान की ज्योति। वैशाख पूर्णिमा की एक शांत रात थी। आकाश में तारे चमक रहे थे और बोधगया के पास बहने वाली निरंजना नदी मधुर ध्वनि कर रही थी। एक पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम गहरे ध्यान में बैठे थे। वे कई दिनों से लगातार ध्यान कर रहे थे। उनका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उनका मन सत्य की खोज में अडिग था। रात गहराती गई। ध्यान के दौरान उनके मन में जीवन की सारी घटनाएं उभरने लगीं। राजमहल का वैभव, पत्नी यशोधरा का प्रेम, छोटे पुत्र राहुल का चेहरा, और वह रात जब उन्होंने सब छोड़कर सत्य की खोज में घर त्याग दिया था। तभी सुबह की पहली किरण के साथ उनके भीतर एक महान परिवर्तन हुआ। उनकी आंखें खुलीं। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और प्रकाश था। अब वे केवल सिद्धार्थ नहीं थे, वे बुद्ध बन चुके थे, अर्थात जागृत व्यक्ति। उन्होंने समझ लिया था दुख क्यों होता है और दुख से मुक्ति कैसे मिलती है। लेकिन तभी उनके मन में एक विचार आया, क्या लोग इस गहरे सत्य को समझ पाएंगे? संसार को ज्ञान देने का निर्णय। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कई दिनों तक मौन बैठे रहे। वे सोच रहे थे कि यह ज्ञान बहुत गहरा है, शायद लोग इसे समझ ही ना पाएं। तभी कहा जाता है कि ब्रह्मा सहस्रपति ने प्रकट होकर उनसे प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे बुद्ध, संसार अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी आंखों पर केवल थोड़ी धूल है। अगर आप उन्हें मार्ग दिखाएंगे तो वे सत्य को समझ सकते हैं। बुद्ध ने संसार की ओर देखा। उन्होंने देखा, एक किसान अपनी फसल के लिए परेशान है। एक वृद्ध शरीर की पीड़ा से दुखी है। एक स्त्री अपने प्रियजन के बिछड़ने से रो रही है। तब बुद्ध ने सोचा, हर व्यक्ति किसी न किसी दुख में है। अगर मुझे दुख से मुक्ति का मार्ग मिला है तो इसे लोगों तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। और यहीं से बुद्ध ने अपना ज्ञान संसार में फैलाने का निर्णय लिया। सारनाथ की यात्रा। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ जाने का निश्चय किया। वहां 5 तपस्वी रहते थे जो पहले उनके साथ साधना कर चुके थे। बोधगया से सारनाथ तक की यात्रा उन्होंने पैदल तय की। रास्ते में कई लोग उनसे मिले। एक गांव में उन्होंने देखा कि लोग एक सांप को मारने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। बुद्ध ने उनसे कहा, वह सांप आपसे डरा हुआ है, उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लोग बोले, लेकिन सांप का स्वभाव ही काटना है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हर प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करता है। समझदारी यह नहीं कि उससे लड़ो, समझदारी यह है कि उसे समझो। लोगों ने अपनी लाठियां नीचे रख दीं और सांप जंगल में चला गया। पहला उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन। जब बुद्ध सारनाथ पहुंचे तो 5 तपस्वियों ने पहले उन्हें अनदेखा करने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही बुद्ध उनके पास आए, उनकी शांति और तेज देखकर वे प्रभावित हो गए। उन्होंने बुद्ध का स्वागत किया। तब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। इसे इतिहास में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने कहा, मनुष्य को 2 गलत रास्तों से बचना चाहिए। पहला, भोग विलास में डूब जाना। दूसरा, अत्यधिक कठोर तपस्या करना। इन दोनों के बीच एक मार्ग है जिसे मध्यम मार्ग कहते हैं। फिर बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। एक, जीवन में दुख है। 2, दुख का कारण तृष्णा यानी इच्छाएं हैं। 3, तृष्णा समाप्त हो जाए तो दुख समाप्त हो जाता है। 4, दुख समाप्त करने का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। यह सुनकर 5 तपस्वियों को सत्य का अनुभव हुआ और वे बुद्ध के पहले शिष्य बन गए। संघ की स्थापना। अब बुद्ध अकेले नहीं थे, उनके साथ 5 भिक्षु जुड़ चुके थे। यहीं से बौद्ध संघ की शुरुआत हुई। संघ का जीवन बहुत सरल था। भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते थे, भिक्षा लेकर भोजन करते थे और ध्यान तथा ज्ञान के मार्ग पर चलते थे। धीरे धीरे कई लोग बुद्ध के शिष्य बनने लगे। उनमें से एक धनी युवक था, यश। यश भोगविलास से ऊब चुका था। बुद्ध ने उसे जीवन का सच्चा अर्थ समझाया और वह भी भिक्षु बन गया। अंगुलिमाल का परिवर्तन। उस समय एक भयानक डाकू था अंगुलिमाल। वह लोगों
की हत्या करके उनकी उंगलियों की माला बनाता था। एक दिन बुद्ध उसी जंगल की ओर चल पड़े जहां अंगुलीमाल रहता था। लोगों ने उन्हें रोका, उधर मत जाइए, वह बहुत खतरनाक है। लेकिन बुद्ध नहीं रुके। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा तो वह उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह जितना दौड़ता, बुद्ध तक पहुंच नहीं पाता। आखिर उसने चिल्लाकर कहा, ठहरो। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं तो ठहरा हुआ हूं, लेकिन तुम नहीं ठहरे हो। तुम हिंसा और क्रोध में भाग रहे हो। यह सुनकर अंगुलीमाल का हृदय बदल गया। उसने हथियार फेंक दिए और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने उसे भिक्षु बना लिया। एक भयानक डाकू एक शांत भिक्षु बन गया। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने अपने जीवन के अगले 45 वर्ष लोगों को ज्ञान देने में बिताए। उन्होंने राजाओं को भी उपदेश दिया और गरीबों को भी। उनका संदेश बहुत सरल था, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, अहंकार छोड़ो, करुणा और दया को अपनाओ। उन्होंने कहा, मन ही सब कुछ है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है, सच्ची खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे मन की शांति में है। अगर हम अपने मन को समझ लें तो जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। और यही बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है, ज्ञान, करुणा और शांति का मार्ग। बुद्ध के महान शिष्य और करुणा की शक्ति। सारिपुत्र और मोग्गलान बुद्ध के दो महान शिष्य। राजगृह नगर में दो महान साधक रहते थे, सारिपुत्र और मोग्गलान। दोनों बचपन से ही सच्चे ज्ञान की खोज में थे। उन्होंने एक वचन लिया था, जो पहले सच्चा ज्ञान पाएगा वह दूसरे को भी बताएगा। एक दिन सारिपुत्र ने एक शांत और तेजस्वी भिक्षु को देखा। उसका नाम था अस्सजी। उसकी चाल बहुत शांत थी और उसके चेहरे पर अद्भुत संतोष दिखाई दे रहा था। सारिपुत्र उसके पास गए और बोले, भिक्षु, आपके चेहरे पर इतना तेज क्यों है? आपके गुरु कौन हैं? अस्सजी ने विनम्रता से कहा, मैं महान बुद्ध का शिष्य हूं। मैं अभी नया हूं, इसलिए अधिक नहीं जानता, लेकिन मैं आपको उनका एक छोटा सा उपदेश बता सकता हूं। फिर उन्होंने कहा, जो भी चीज किसी कारण से पैदा होती है उसका कारण भी होता है, और जब वह कारण समाप्त हो जाता है तो वह चीज भी समाप्त हो जाती है। बस इतना सुनते ही सारिपुत्र के भीतर ज्ञान का प्रकाश फैल गया। उन्होंने तुरंत मोग्गलान को यह बात बताई और दोनों बुद्ध के पास पहुंच गए। बुद्ध ने उन्हें देखकर कहा, ये दोनों मेरे प्रमुख शिष्य होंगे। सारिपुत्र बुद्ध के ज्ञान के सेनापति बने और मोग्गलान अलौकिक शक्तियों में श्रेष्ठ माने गए। करुणा की शक्ति। आम्रपाली की कहानी। वैशाली नगर में एक प्रसिद्ध नर्तकी रहती थी, आम्रपाली। वह बहुत सुंदर थी और उसके पास बहुत धन था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। जब उसे पता चला कि बुद्ध वैशाली आए हैं तो उसने उनसे मिलने का निश्चय किया, लेकिन उसके मन में संकोच था। वह सोच रही थी, मैं एक गणिका हूं, क्या बुद्ध मुझसे मिलेंगे? फिर भी वह बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने उसे देखकर मुस्कुराकर कहा, आओ बेटी, बैठो। यह सुनकर आम्रपाली की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भगवान, क्या मैं भी आपके उपदेश सुन सकती हूं? बुद्ध बोले, ज्ञान के द्वार सबके लिए खुले हैं। बुद्ध के उपदेश सुनकर आम्रपाली का जीवन बदल गया। उसने अपना सुंदर आम्रवन बुद्ध और उनके संग को दान कर दिया। वहीं बाद में भिक्षु रहने लगे। यह बुद्ध की करुणा का महान उदाहरण था। राजा बिंबिसार और बुद्ध। मगध के राजा बिंबिसार बुद्ध के महान अनुयायी बने। जब बुद्ध राजगृह पहुंचे तो राजा उनसे मिलने आए। राजा ने बुद्ध से पूछा, भगवान, एक राजा को कैसे जीवन जीना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए। जिस तरह पिता अपने बच्चों की रक्षा करता है, वैसे ही राजा को अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। राजा बिंबिसार बुद्ध की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बुद्ध और संघ के लिए एक सुंदर विहार बनवाया। उसका नाम था वेलुवन विहार।
यह बौद्ध संघ का पहला बड़ा विहार बना। मन का सबसे बड़ा शत्रु। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह बहुत क्रोधित था। उसने बुद्ध से कहा, मेरा जीवन दुखों से भरा है, मुझे हर समय क्रोध आता है। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, जब तुम्हें क्रोध आता है तो सबसे अधिक दुख किसे होता है? वह व्यक्ति बोला, मुझे ही। बुद्ध बोले, क्रोध ऐसा अंगार है जिसे हम दूसरे पर फेंकना चाहते हैं, लेकिन पहले वह हमारे ही हाथ को जलाता है। यह सुनकर उस व्यक्ति का मन शांत हो गया। बुद्ध का महान संदेश। बुद्ध ने अपने जीवन के 45 वर्ष लोगों को ज्ञान देने में बिताए। वे गांव-गांव घूमते रहे। उन्होंने किसी धर्म, जाति या वर्ग में भेद नहीं किया। उनका संदेश बहुत सरल था। दूसरों को दुख मत दो, झूठ मत बोलो, लोभ मत करो और अपने मन को शांत रखो। उन्होंने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन ही है। अगर मन को सही दिशा मिल जाए तो जीवन स्वर्ग बन सकता है। समापन। बुद्ध ने दुनिया को तलवार से नहीं, बल्कि ज्ञान और करुणा से जीता। आज भी उनका संदेश उतना ही सच्चा है। अगर मन शांत है तो जीवन सुखी है।